वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं वीरांगना दुर्गावती के परम साहस, अद्वितीय युद्ध कला, राष्ट्र प्रेम द्वारा किए गए संघर्षों को स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी में पिरोकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। रानी दुर्गावती कालिंजर के महाराजा कीर्ति देव सिंह व रानी कमला देवी की पुत्री थीं। इनका जन्म सन 1524 में कालिंजर राज्य के हमीरपुर जिले के महोबा ग्राम में हुआ था। रानी दुर्गावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और साथ ही अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गया, जो कि घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी इत्यादि। रानी दुर्गावती बहुत जल्द ही इन विधाओं में निपुण हो गईं। वह घोड़े की लगाम को दांतों से नियंत्रण कर दोनों हाथों से तेजी से तलवारबाजी करने लगीं, जिसे देखकर सैनिक भी चकित हो जाते थे। रानी दुर्गावती का विवाह गढ़मंडल के राजा दलपति शाह से सन 1540 में संपन्न हुआ और 1544 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। गढ़मंडल में राजकाल व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। रानी दुर्गावती का स्वभाव आचरण प्रजा के हृदय पटल पर बस गया था। दुर्गावती के राज्य में शांति व न्याय व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त थी व प्रजा भी प्रसन्न। सभी सुखी व खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ थी, जिससे राज्य की ख्याति दूर दूर तक थी। रानी दुर्गावती स्वाभिमान से जीने वाली रानी थी और स्वाभिमान से समझौता पराजय के समान था। दुर्भाग्यवश सन 1548 में दलपति शाह का निधन हो गया और अब आसपास के राजा गढ़मंडल को अपने अधिकार में करने के लिए आतुर होने लगे। मुस्लिम आक्रांता बाज बहादुर ने गढ़ पर आक्रमण कर दिया और इधर रानी दुर्गावती भी सेना के साथ पूरी तैयारी में थी। भयंकर युद्ध हुआ। बाज बहादुर की 3/4 सेना को निपटा दिया गया। उसका चाचा फतेह खां रानी दुर्गावती की तलवार के भेंट चढ़ गया और उस बचे हुए सैनिकों को लेकर बाज बहादुर रण क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। बाज बहादुर ने कई बार गोंडवाना पर आक्रमण किए, परंतु प्रत्येक आक्रमण में मुंह की खानी पड़ी। उधर व्यभिचारी अकबर मालवा क्षेत्र को अपने अधीन कर चुका था और अब वह गोंडवाना को भी अपने अधीन करना चाहता था। वहीं गोंडवाना के चारों तरफ परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थीं। मालवा, बराज, गोलकुंडा के राजा भी मुगलों की अधीनता में थे। रानी दुर्गावती के शासन व सेना की तैयारी की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आसफ खान ने एक स्थानीय व्यक्ति को, जो कि रानी दुर्गावती से ईर्ष्या रखता था, उसे जागीर का लालच देकर सूचना एकत्र करने के काम में लगा दिया। अकबर ने कूटनीतिक चाल चली व आसफ खान के द्वारा रानी दुर्गावती के पास संदेश भेजा कि रानी, पिंजरे में बंद हो जाओ। रानी स्वाभिमान से जीवन यापन करने वाली, राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत वीरांगना थी। रानी दुर्गावती ने भी जवाब में अकबर को संदेश भेजा कि तुम रुई धुनो, क्योंकि तुम तो राज करने लायक ही नहीं हो। एक महिला द्वारा इतने बड़े उत्तर से अकबर आग बबूला हो गया। अकबर ने आसफ खान की अगुवाई में सेना को गोंडवाना फतेह करने व रानी दुर्गावती को जिंदा आगरा लाने के लिए कूच करवा दिया। आसफ खान ने छल कपट से काम लिया व रानी दुर्गावती की सैन्य रणनीति तथा गोंडवाना कैसे फतेह किया जाए, दुर्गावती के एक सह सेनापति बदन सिंह को मंत्रणा के बहाने बुलाया और उसे लालच देकर पटा लिया। गद्दार मदबदन सिंह ने आसफ खान को रानी दुर्गावती द्वारा तैयार की गई युद्ध रणनीति की पूरी जानकारी दे दी। गद्दार बदन सिंह व आसफ खान ने रानी की योजना जानकर पहले से ही तैयारी कर ली कि नरई नाले के ऊपर बड़ा जलाशय था और इसके बांध को तोड़ देने से नरई नाले में बाढ़ आ जाएगी व रानी पहाड़ी पर चढ़कर युद्ध नहीं कर पाएगी और रानी को नाले की बाढ़ में ही चारों ओर घेर लिया जाएगा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। एक मोर्चे पर वीर नारायण सिंह सेना के साथ तथा दूसरे मोर्चे पर रानी दुर्गावती दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। रानी घाटी पर चढ़कर हमले की तैयारी में थी कि गद्दार बदन सिंह ने नरई नाले में जलाशय का बांध तोड़ दिया, जिससे नरई नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। रानी आगे नहीं बढ़ सकी और फिर भी हाथी पर सवार रानी ने शत्रु को बहुत छिकाया, परंतु दुर्भाग्यवश एक तीर रानी की बाईं कनपट्टी में घुस गया। रानी ने खींच कर निकाल दिया। इतने में एक और तीर गर्दन पर लगा। इस तीर को भी खींच कर निकाल दिया, परंतु गर्दन से लहू का फव्वारा फूट पड़ा। हौसले से आत्मबल की धनी दुर्गावती नहीं, बल्कि वो चंडी के रूप में थी।
रानी दुर्गावती हाथी से नीचे उतरी। वह शरीर से बहते खून की धारा की परवाह न करते हुए दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई दुश्मन सेना का जबरदस्त संहार किया। शक्ति जवाब दे रही थी। रानी दुर्गावती ने इससे पहले कि मुगल शासक उसको पकड़ने का प्रयास करें, उसने हाथी के महावत से अंकुश लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रिय हाथी सरमन घायल होकर गिरा। उसने रानी को ढक लिया और अपनी सूंड से महावत को। अंततः रानी ने परम वीरता से युद्ध करते हुए बलिदान का वर्ण किया, किंतु अपनी संस्कृति, स्वाभिमान और देश निष्ठा पर समझौते का दाग नहीं लगने दिया। जय हो रानी दुर्गावती, जय हो राज्य की स्वतंत्रता के लिए, स्वाभिमान के लिए। 24 जून सन 1564 को नरई नाले के पास 12 पहाड़ा की तलहटी में जबलपुर के पास प्राणों की आहुति दी। वीर रानी दुर्गावती मरकर भी अमर हो गईं। उधर व्यभिचारी अकबर की सेना ने छल कपट से युद्ध तो जीत लिया, परंतु नभमंडल में दुर्गावती की ही पताका फहरा रही है। कभी प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी की कविता के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। जब दुर्गावती रण में निकली, जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। धीर वीर वह नारी थी, गढ़मंडल की वह रानी थी। दूर दूर तक थी प्रसिद्ध, सबकी जानी पहचानी थी। उसकी ख्याति से घबराकर, उसकी ख्याति से घबराकर मुगलों ने हमला बोल दिया। विधवा रानी के जीवन में बैठे ठाले विष घोल दिया। जब दुर्गावती रण में निकली, जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। सैनिक वेश धरे रानी, सैनिक वेश धरे रानी, हाथी पर चढ़ बल खाती थी। दुश्मन को गाजर मूली सा काटे आगे बढ़ जाती थी। तलवार चमकती अंबर में, तलवार चमकती अंबर में, दुश्मन का सिर नीचे गिरता। स्वामी भक्त हाथी उनका धरती पर था उड़ता फिरता। लप लप तलवार चलाती थी, लप लप तलवार चलाती थी। पल पल भरती हुंकारें वो, जब दुर्गावती रण से निकली, हाथों में थी तलवारें दो। दोनों हाथों वह रणचंडी, दोनों हाथों वह रणचंडी कसकर तलवार चलाती थी। दुश्मन की सेना पर पिलकर घनघोर कहर बरपाती थी। पर हाय राज्य का भाग बुरा, पर हाय राज्य का भाग्य बुरा, बेईमानी की घर वालों ने। पर हाय राज्य का भाग्य बुरा, बेईमानी की घर वालों ने। उनको शहीद करवा डाला उनके ही मनसबदारों ने। रानी तू दुनिया छोड़ गई, रानी तू दुनिया छोड़ गई, पर तेरा नाम अमर अब तक और रहेगा नाम सदा, सूरज चंदा नभ में जब तक। रानी तू दुनिया छोड़ गई, पर तेरा नाम अमर अब तक और रहेगा नाम सदा, सूरज चंदा नभ में जब तक और रहेगा नाम सदा तेरा, सूरज चंदा नभ में जब तक। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमें अपने सुझाव भी दें और निवेदन है इस एपिसोड को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में मददगार भी हों। जय हिंद।